नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोले सर्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूतताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणदातरे। तत्वार सूत्र ग्रंथ में दूसरा अध्याय अपन ने कल शुरू किया। इसमें क्या बताया है? जीव तत्व के बारे में बताया है। पहले अध्याय में प्रमाण और ज्ञान यानी किस तरह से जानना, जानने के साधन क्या है ये बताया। अब यहाँ पर किसको जानना, प्रमेय जो जीव है उसका यहाँ पर स्वरूप बताया है। पहला सूत्र अपन ने कल पढ़ा था, फिर से पढ़ते हैं सूत्र। औक्षमिक-शायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्त्वमौदैक पारिणामिकौ च। अपना सही बोलना है ना, दूसरा क्या बोल रहा हूँ अलग अलग जा रहा तो कोई बात नहीं। कौन कौन से 5 भाव बताए रोहित? क्रम से याद रखना ना पांचों के नाम। औदैहिक, औदैहिक नहीं है, औदैहिक। तो ये 5 भाव बताए। अब ये इसमें असाधारण क्यों कहा, क्या होता है वो अपन ने कल समझा था। साधारण भाव और असाधारण भाव। साधारण भाव यानी जो कि सभी द्रव्यों में पाया जा रहा है उसको साधारण भाव कहते हैं। जैसे अस्तित्व गुण हो गया। अस्तित्व गुण का अर्थ क्या होता है कि सभी जो पदार्थ है उसकी सत्ता पाई जाती है, उसका कोई नाश नहीं कर सकता। ऐसे ही प्रमेयत्व गुण कहा कि जो द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनता है, जिस गुण के कारण, उस गुण को क्या कहते हैं? प्रमेयत्व गुण। तो सभी द्रव्यों को अपन जानते हैं, कोई भी विश्व में ऐसा पदार्थ नहीं है जो कि जिसको जो ज्ञान का विषय नहीं बनता है। इसका मतलब क्या हो गया, जितने भी द्रव्य हैं उनमें ये सब प्रमेयत्व गुण पाया जाएगा। तो ये क्या हो गया? साधारण भाव हो गया। अब असाधारण भाव बताया किस तरह से कि जो सिर्फ उसी द्रव्य में पाया जाए, अन्य किसी में नहीं पाए जाए। जैसे जीव में चेतनता है तो वो जीव में ही पाई जाती है, अन्य द्रव्य में नहीं पाई जाती है ना। खारापना है तो वो नमक में ही पाया जाता है, अन्य किसी में खारापना नहीं पाया जाता। सॉल्टी ना, ऐसे तीखापना है तो मिर्ची में होता है। तो मिर्ची की जितनी आप जाती है वो मिर्ची ले लो, तो काली मिर्ची, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, ये सब मिर्ची तीखी होती है, अन्य में नहीं होता। ऐसे मीठापना, शक्कर जो है, शक्कर यानी गुड़ से जो बना हुआ पदार्थ है उसमें मीठापना पाया जाता है, तो उसको जितने भी पदार्थ है उससे वह अलग करता है, उसी में वह प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो ये इसी तरह से जो सी द्रव्य में पाया जाता है अन्य में नहीं पाया जाता है, वह भाव असाधारण भाव हुआ। और उसके अलावा एक तीसरा अपन ने समझा था साधारण असाधारण, यानी सभी द्रव्यों में नहीं है तो असाधारण हो गया, लेकिन उस अकेले में ही है ऐसा भी नहीं है ना, उससे अलग 2 द्रव्य में, 3 द्रव्य में, ज्यादा में पाया जा सकता है, तो उसको अपन ने कहा साधारण असाधारण। तो उसका उदाहरण क्या लिया था अपन ने? मूर्तिक और अमूर्तिकपना। तो मूर्तिकपना तो असाधारण भाव हो गया पुद्गल के लिए, लेकिन अमूर्तिकपना वो किस किस में पाया जाता है? 5 द्रव्य अमूर्तिक है, तो वह क्या हो गया? साधारण असाधारण। साधारण क्यों कहा उसको? कि वो अकेला जीव में अमूर्तिकपना नहीं है, धर्म में, अधर्म में, आकाश, काल, इन सभी में अमूर्तिकपना पाया जा रहा है, इसलिए क्या कहा? साधारण। लेकिन असाधारण क्यों कहा? क्योंकि पुद्गल अमूर्तिक नहीं है, पुद्गल मूर्तिक है, तो 6 द्रव्यों में वह नहीं पाया जा रहा, इसलिए उसको असाधारण कहा। ऐसे ही एक होता है क्रियावती शक्ति। क्रियावती शक्ति सुना है? क्रियावती शक्ति के कारण से जीव का क्या होता है? गमन होता है ना, स्थिति होती है। और इसी तरह जो पुद्गल है,
पुद्गल का भी गमन किस कारण से होता है, बाकी द्रव्यों का गमन क्यों नहीं होता है? ये धर्म धर्म की परिभाषा समझते ना, उसमें क्या बताते हैं, जो जीव और पुद्गल के गमन में सहायक है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं, और जो चलते हुए जीव और पुद्गल के स्थिति में सहायक है, ठहरने में सहायक है, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। तो वहां पर बाकी के द्रव्य क्यों नहीं लिए, सिर्फ जीव और पुद्गल क्यों लिया? क्योंकि जीव और पुद्गल में ही क्रियावती शक्ति यानी परिणमन करने की, मूव होने का जो गुण है, क्वालिटी है, कुछ कार्य होने की क्वालिटी, वो किसमें पाई जाती है? इन दोनों में ही पाई जाती है। इसलिए ये कैसा गुण हो गया? साधारण। साधारण किस अपेक्षा से? सिर्फ जीव में या सिर्फ पुद्गल में नहीं पाया जा रहा है, जीव पुद्गल दोनों में पाया जा रहा है, इसलिए कैसा हो गया? साधारण। लेकिन बाकी के 4 द्रव्यों में नहीं पाया जा रहा, इसलिए उसको क्या कहा? असाधारण। तो साधारण, असाधारण। तो यहाँ पर अपन कौन से भाव की बात कर रहे हैं? असाधारण भाव। यहाँ जो समझ रहे हैं असाधारण भाव, कौन सा वाला समझ रहे हैं? जीव का। जीव का यानी मेरा। तो मेरा ऐसा भाव जो सिर्फ मुझ में पाया जाता है, अन्य में नहीं पाया जाता, वह यहाँ पर अपन देखेंगे। तो ऐसे जीव के 5 भाव कहे, जो अपन नाम पढ़कर आए ना, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक। ये पांचों भाव कैसे कहे? असाधारण है, यानी जीव में पाए जाएंगे, जीव के हैं। सतत्वम कहा ना, स्वतत्व है यानी जीव के हैं, जीव में पाए जाते हैं। और स्वभाव विभाव की बात नहीं करें, लेकिन पाए तो जाते कहाँ है? जीव में। और फिर उसके अलावा जीव के अतिरिक्त अन्य किसी में नहीं पाए जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले भाव है औपशमिक ना। इसमें उदाहरण लिया है, जल का उदाहरण लिया है। तो सामान्य से उपशम का अर्थ क्या होता है? दबना, है ना। उपशम का अर्थ क्या है? दबाना या दबना। तो शमन होना बेसिकली। तो क्या लिया यहाँ पर अर्थ? जैसे कि गंदा पानी है, बारिश में नदी का पानी है, नल का पानी अपन ने भरा, और वो नल का पानी कैसा होता है? साफ नहीं होता है। तो फिर क्या करते हैं अपन उसमें? उस पानी को या तो हम बॉईल करते हैं, या फिर हम उसमें फिटकरी घुमाते हैं। तो क्या होता है? उसका जो मैल होता है वो नीचे बैठ जाता है, तो पानी कैसा दिखने लग जाता है? साफ दिखने लग जाता है। जैसे पिक्चर में देखेंगे तो नीचे क्या है? मैल बैठा हुआ है, और ऊपर का पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट साफ है। तो आप ऊपर ऊपर से निकालते ना, कई बार अपन ऐसा करते हैं, साफ पानी चाहिए, तो वह पानी जो है उस समय निर्मल है। लेकिन कैसा निर्मल है? कि मैल उससे रहित नहीं हो गया है, उस पानी में नीचे बैठा हुआ है, तो उसका नाश नहीं है। कैसा हो गया? दबा दिया है। इसलिए उसको कौन सा कहा है? उपशम। उपशम होना ऐसा कहा है। तो जब जीव में किसी कर्म का उपशम होगा, तब जीव का जो भाव होगा उस भाव को कहा है औपशमिक भाव, है ना। 2 चीजें बताई है यहाँ पे। परिभाषा थोड़ी सी कठिन है, पहले अपन सामान्य से समझते हैं फिर पढ़ेंगे। एक चीज तो ये बताइए, कर्म का उदय होना, ना, उदय होकर के उसको होने नहीं देना। कर्म का उदय चलता अपने को, तो उसमें उपशम करना, तो कर्म में उपशम हुआ, और उस समय जो जीव का परिणाम है उस परिणाम को यहाँ लेना है। जीव के भाव कह रहे हैं ना अपन, तो जीव का परिणाम उस समय कैसा पाया जा रहा है? जब कर्म में उपशम है, कैसा परिणमन है? तो उस परिणमन को, परिणाम को औपशमिक भाव का है। जीव का जो कार्य चल रहा है उस समय, भाव चल रहा है, औपशमिक भाव। कौन सा? जीव का। तो कर्म का अपन नहीं ले रहे, लेकिन निमित्त कौन बन रहा है? कर्म ना। पढ़ते परिभाषा, मोहनीय कर्म के अंतरकरण रूप उपशम के निमित्त से होने वाले जीव के भावों को औपशमिक भाव कहते हैं ना। सबसे आखिरी में लाइन क्या लिखा है? जीव के भावों को औपशमिक भाव कहा है। और कौन से वाले किससे कैसे हो रहे हैं? तो उपशम के निमित्त से। अब उपशम का यहाँ पर स्पेसिफिक नाम दिया है, उसको कहा है अंतरकरण। अंतरकरण यानी क्या करेंगे? गैप बनाएंगे। एक कर्म की लाइन बनी हुई है, विजुअलाइजेशन के थ्रू अपन समझेंगे। तो जैसे कोई भी हमने कर्म बांधा, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हमारे उदय में आने के लिए।
तो उसमें आबादा पड़ती है थोड़े समय तक, तो वह उदय में नहीं आएगा। और उसके बाद वो आना शुरू होता है, मतलब हमने कोई कर्म बांधा, तो उसमें मान लो 20 साल की स्थिति पड़ी, तो वो 20 साल की जो स्थिति पड़ी, स्थिति में उसमें क्या हो गया, माना हमने कि 6 महीने तक उसमें उदय नहीं आएगा, तो वो जो हमने बंच ऑफ परमाणु बांधे कर्म के, उसका क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ 20वें साल में नहीं होगा, कब से कब तक होगा, कि वो जो 6 महीना है यानी आबादा पड़ी है, उसके बाद से पूरे हर एक समय में उन परमाणु का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। यानी कोई परमाणु, मतलब परमाणु क्या, वर्गणा, कारमान वर्गणा कब आएगी, 6 महीना एक समय पर उदय में आएगी, है ना। फिर कुछ नंबर ऑफ वर्गणा 6 महीना 2 समय में आएंगे, फिर कुछ 6 महीना 3 समय में आएंगे। तो सबकी स्थिति अलग 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 होते हुए मैक्सिमम कितनी पड़ेगी, 20 साल, है ना। इतना तब से लेकर तब तक ऐसे बढ़ जाते हैं, तो कंटिन्यूस है। हाँ, गैप बना के समझेंगे, अभी अपन सामान्य से समझ रहे हैं, एक एक सूत्र में आएंगे ना तो अपन विशेष समझेंगे। तो उसमें क्या करते हैं, अंतर करना, अंतर यानी गैप बनाना, कि थोड़े कर्मों को पहले उदय में लाना और थोड़े को आगे भेज देना। तो उस समय वहां पर क्या हो गया, गैप बन गया, वो जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन था वहां पर, मान लो 5 मिनट 10 मिनट के लिए वहां पर उस कर्म परमाणु के कोई निषेध नहीं है उस समय के लिए। तो वो क्या हो गया, जब जीव उस समय पर पहुंचेगा, तो उस समय उसको वो भाव नहीं है, लेकिन वो कर्म थे कि नहीं थे, थे, उसको क्या कर दिया हमने, आगे पीछे कर दिया, तो वो उपशम कहा है उसको। तो उस तरह से वो अंतरकरण करके उपशम जो किया, उस समय जो जीव का परिणमन हुआ, वो जीव उस 10 मिनट 5 मिनट में जीव के जो परिणाम पाए गए, उन भावों को कौन सा भाव कहा है, औपशमिक भाव। आया समझ में, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा है शायिक भाव। शायिक भाव सरल है ना। शायिक मतलब क्या होता है, क्षय करना, क्षय से जो भाव हुआ, किसका भाव लेना, जीव का, मेरा भाव। तो कैसे लगाना, कर्म का जो क्षय किया, और उस क्षय के निमित्त से जब जीव का जो परिणाम हुआ, तो वो परिणाम कौन सा भाव कहलाया है, शायिक भाव। परिणाम सब में कौन सा चल रहा है, जीव का, लेकिन कर्म का अलग अलग परिणमन हो रहा है, उसके कारण से जीव के परिणामों का नाम अलग अलग प्रकार से दिया है। देखो पढ़ते हैं, कर्म क्षय के समय में होने वाले एवं भविष्य में अनंत काल पर्यंत रहने वाले, ये दो चीजें ली है। कर्म का क्षय हुआ उस समय कहेंगे हम कि इसको क्षय होने पर यह भाव हुआ, इसलिए शायिक भाव है। अब तो क्षय हो गया, अगले समय में शायिक भाव रहेगा क्या, कर्म का क्षय तो एक ही मोमेंट में हो गया ना, जैसे केवल ज्ञान हुआ, तो ज्ञानावरण का क्षय हो गया, और उसके बाद अगले समय में कैसा हो गया, अपन ने कहा कि उनको ज्ञानावरण का क्षय होने पर केवल ज्ञान अनंत ज्ञान प्रकट हुआ, तो ये कौन सा भाव हो गया, शायिक भाव हो गया। और उसके बाद अगले समय में तो अब कर्म ही नहीं, तो अब शायिक भाव कैसे कहेंगे उसको, कि वो भविष्य काल तक वैसा उस रूप से बना हुआ है, अत्यंत क्षय, उसमें आ नहीं रहे कर्म, अब लग नहीं रहे जीव के साथ, जीव का उनके साथ अत्यंत वियोग होना, उसे कहा है क्षय। भविष्य में उदय भी नहीं आएगा, बंध भी नहीं है, और सत्ता में भी नहीं है ना। बंध उदय सत्ता समझ में आता है ना। बंध यानी क्या, जो हमारा बंध रहा है, बंध रहे अभी जो हम ग्रहण कर रहे हैं, और उदय यानी जो हमने पहले बांधे थे और अभी उदय में आए। और सत्ता क्या हो गया, कि जो स्टॉक में पड़ा हुआ है, जो उदय में कब आएगा, जब सत्ता में रहेगा तभी उदय में आएगा ना। तो इस तरह से तीन अवस्था है, तो इन तीनों तरह से उस कर्म का क्षय हो जाना, न तो वो बंध रहा है, नया भी नहीं बंध रहा है, पुराना स्टॉक में भी नहीं है, और उदय भी नहीं है, तीनों चीजें नहीं है। तो उस अवस्था में जो कर्म का जो ऐसा परिणमन हुआ, तब जो जीव का भाव हुआ उसको कहा शायिक, है ना। तो वास्तव में क्या हो गया, जीव के शुद्ध भावों को शायिक भाव कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण में पिक्चर किसका दिया है, साफ पानी का। तो आगम में जो इसमें उदाहरण लेते हैं, तो ये मतलब चारों में घटाते हैं पानी का ही उदाहरण। तो औपशमिक में क्या किया अपन ने, कि फिटकरी घुमा दी, तो जो मैल था वो नीचे बैठ गया। अब शाही के लिए क्या करते हैं, कि वो जो बर्तन में पानी जो उसमें मैल नीचे बैठा हुआ है, तो उसी पानी को हम दूसरे बर्तन में निकालते हैं।
तो कचरा उसमें रह जाता है। हम इस तरह से निकालते हैं कि वो पानी हिलता नहीं है और जो मैल नीचे बैठा वो नीचे ही बैठा रहता है, और ऊपर ऊपर से साफ पानी हम दूसरे बर्तन में निकाल लिया। अब जो दूसरा बर्तन है उसमें मैल है क्या, उसको हम कितना भी हिला डुलू ले, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन नहीं आना है, मतलब उससे मेल का पूरी तरह से वियोग हो गया है। तो इसी तरह से जीव के परिणाम पूर्ण निर्मल हो गए, शुद्ध हो गए। जो मलिनता आ रही थी, वो मलिनता कैसे आ रही थी, कर्म के निमित्त से मलिनता आ रही थी। अब वो कर्म रहा ही नहीं जीव के साथ में, तो जीव कैसा हो गया, निर्मल हो गया। तो पूर्ण निर्मल तो सभी जो उसके कर्म नष्ट होंगे तब पूर्ण निर्मल होंगे। लेकिन यहाँ तो अपन एक एक भाव, एक एक गुण की अपेक्षा से निर्मलता ले रहे हैं। जैसे ज्ञान, ज्ञानावरण कर्म का क्षय हुआ तो केवल ज्ञान हुआ, तो शायिक ज्ञान प्रकट हुआ, है ना। ऐसे ही शायिक चारित्र है, शायिक सम्यक्त्व है, नौलब्धि कहते हैं ना अपन, उसमें शायिक सुख है ना। तो इस तरह से आठों कर्मों में लगाओगे तो भी चलेगा, उसमें कोई बात नहीं है। तो क्षय होने पर जो हमारा परिणाम है, जो भाव पाया जा रहा है, उसे कौन सा भाव कहा, क्षयिक भाव। किसका क्षय होने पर, कर्म का। लेकिन भाव किसका ले रहे हैं, जीव का, हमारा भाव ले रहे हैं ना। परिणमन निमित्त की अपेक्षा से कथन किया है, लेकिन लेना किसका भाव है, जीव का। नहीं, शायिक सम्यक दर्शन भी होता है ना, तो वो सम्यक दृष्टि को शायिक भाव हुआ कि नहीं। ऐसे ही जिसने वीतरागता प्राप्त कर ली पूरी, अरे 12वें गुण स्थान में है, अभी ज्ञानावरण का क्षय नहीं किया है, लेकिन श्रेणी चढ़कर ऊपर आए हैं, तो उनके मोहनी कर्म की किस प्रकृति नाश हुआ ना, क्षय हो गया। तो वो भी कौन सा हो गया, शायिक भाव हो गया। तो हो गए ना। फिर उसके बाद में ज्ञानावरण अंतराय दर्शनावरण, इसका नाश होगा, तो उसके निमित्त से वो वाले चार उसके प्रकट हो जाएंगे। ठीक। अब इसके बाद में तीसरा दिया है क्षायोक्षमिक भाव। तो कर्म का क्षायोक्षम के निमित्त से, अब इसको अपन पहले पानी के उदाहरण से समझते हैं कि कैसा क्षायोक्षम। जो हम पानी था हमारा नीचे बैठा हुआ उष्ण वाला, उस पानी को हम दूसरे जग में निकाल रहे थे, तब क्या हो गया, थोड़ा सा वह पानी हिल गया और थोड़ा सा उसका कचरा क्या हो गया, साथ में चला गया। साफ मतलब जो हम निकाल रहे थे उसमें, तो 95% गंदगी तो कैसी, वो इधर ही रह गई है। लेकिन 5% जो उसकी डर्ट है, गंदगी है, मैल है, वो पानी के साथ चला गया। 5% अपन देखे जाए तो बहुत ज्यादा गंदा नहीं है, लेकिन फिर भी कैसा है, यदि आप कांच के ग्लास में निकालोगे तो वो आपको कलर में डिफरेंस पता चल जाएगा कि यह एकदम साफ निर्मल नहीं है। ठीक है। तो जिसमें पूर्ण निर्मलता नहीं है, उपशमिक और शायिक भाव जैसी, तो उसे कहा मिश्र, यानी थोड़ा गंदा थोड़ा साफ। तो उसमें अपन प्योरिफिकेशन ज्यादा लेंगे ना, मलिनपना कम है अपेक्षाकृत, लेकिन है, पाया जाता है, इसलिए उसको मिश्र कहा। तो परिभाषा के अनुसार क्या है, जिसमें कर्म का क्षयोक्षम, क्षयोक्षम यानी कर्म का क्षय भी हो रहा है और उपशम भी पाया जा रहा है, यानी दूसरे बर्तन में निकाला हमने। तो शायिक के लिए प्रोसेस की थी ना हमने, क्या किया था उसमें कि जो बैठा हुआ पानी था, जिसमें बैल बैठा हुआ था, उसमें से हमने ऊपर से साफ साफ पानी दूसरे बर्तन में निकाला, तो उसके लिए शायिक की प्रोसेस बताई थी। और उपशम का क्या बताया कि थोड़ा मैल भी उसमें साथ में चला गया है। तो पूरे ये मान लो कि उसमें नीचे बैठा हुआ है, थोड़ा इतना है कि कम है, तो पानी एकदम साफ जैसा है लेकिन पूरा साफ नहीं है। तो इसलिए इसमें दोनों तरह के भाव हो गए, शायिक भाव और उपशमिक, उसके मिश्रण से बना। एक्चुअल में देखा जाए तो क्षय होने पर, यहाँ पर दूसरा अपन जब समझेंगे तो उसका भाव दूसरा है, बिल्कुल जैसा क्षय होने पर आत्मा का परिणाम हो रहा है वैसा नहीं है। क्षय क्षमिक है ना, मिश्र है। तो उसमें मिश्र परिणाम, मतलब थोड़ी आत्मा का स्वभाव प्रकट है और थोड़ा कर्म का उदय है। तो जैसे उसका पूर्ण स्वभाव प्रकट होना चाहिए वैसा प्रकट नहीं है, तो इसलिए उसको कहा है क्षायोक्षमिक भाव। क्षयोक्षम कहते हैं कि नहीं अपन लोग सामान्य से, इनका क्षयोक्षम अच्छा है। तो क्षयोक्षम अच्छा है, वहां पर अपन क्या लगाते हैं कि कर्म का उघाड़, यानी कर्म जो है उसका
उदय जो है वो कम है, इस तरह से अपन अभिप्राय लगाते हैं ना, तो समझेंगे सामान्य से क्या हो गया, जिसमें मिश्रपना पाया जा रहा है उसको शायोपशमिक भाव का, यानी कर्म के शायोपशम घटने पर जीव का जो परिणाम हुआ तो उसको शायोपशमिक भाव का। फिर चौथा भाव है औदयिक भाव, है ना, सरल है ये तो। औदयिक भाव किसे कहते हैं? कुछ भी नहीं किया, जैसा गंदा पानी हमारे पास नर्मदा का आया वैसा की वैसा भरकर दे दिया हमने, उसको छाना भी नहीं और उसमें फिटकरी भी नहीं डाली, तो कैसा दिखेगा? वो ऐसे ही दिखेगा। तो जैसा कर्म का उदय आ रहा है और जीव जैसा परिणाम कर रहा है वो कौन सा भाव हो गया? औदयिक भाव। तो अभी हमारे भाव कैसे चल रहे हैं? सामान्य से औदयिक चल रहे हैं। हमको कोई ऐसी स्थिति मिली जैसे कि हमको भोजन में लेट हो गया, सुबह की बात है ना, शाम की बात नहीं करते। तो सुबह हम आए स्कूल से 11 साढ़े 11 बजे, या हम मंदिर से आए और हम जनरली 11 साढ़े 11 पर भोजन कर लेते हैं, लेकिन किसी कारणवश ऐसा हो गया कि वो जो भोजन था वो हमको किसी को कराना पड़ा, या हमारे भोजन तैयार ही नहीं था, तो हमको फिर 2 बज गई। तो वो जो 2 बज गई तो उस समय कैसा हो गया? भूख लग गई हमको, और फिर क्रोध भी आ गया। इतनी देर हो गई ना, चिड़चिड़ होने लग जाती है, तो क्रोध आ गया। तो हम क्या बोलते हैं कि भैया तुम खाना नहीं बनाओगे तो गुस्सा आएगा ही सही, है ना। हमने क्या कहा? खाना नहीं बनाया, तो नेचुरल एक सभी को गुस्सा आएगा। तो वह सामान्य स्थिति में जिसको गुस्सा आ रहा है, क्रोध के निमित्त उपस्थित होने पर वह क्रोध रूप परिणमित हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? उसका उदय उस रूप था और जीव ने उस रूप परिणाम किया, उसने कुछ डिफरेंट नहीं किया, जैसा उदय था वैसा परिणमित हो गया। तो क्या हो गया? औदयिक भाव। हम अभी कैसे प्रवर्तन करते हैं? मनुष्य जैसे, मनुष्य जैसे ही प्रवर्तन करते हैं ना, हम भोजन हाथ से लेकर के खाते हैं, सोते हैं, कपड़े पहनते हैं, बोलते हैं, सब फंक्शन वगैरह व्यवहारिकता निभाते हैं। तो ये कौन सी गति के जीवों में पाया जाता है? मनुष्य में ही पाया जाता है। तिर्यंचों में तो दिखता नहीं है, नारकी में कुछ है ही नहीं, और देवों का इस तरह से कुछ व्यवहारिकता पाई ही नहीं जाती है। तो ये जो संस्कार है ये हम उसमें पाए जा रहे हैं। अब ये अच्छा किसने सिखाए? बचपन से बच्चे को किसने सिखाए? ये औदैहिक भाव है। मनुष्य गति नाम कर्म जो बोलते हैं ना अपन, तो गति के नाम कर्म के उदय से जीव की जो अवस्था विशेष, परिभाषा याद की बालबोध में? कोई भी नहीं बैठा, आप तो बैठे हो ना बालबोध में। गति किसे कहते हैं? जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। फिर एक एक गति की परिभाषा ना, मनुष्य गति किसे कहते हैं? तो मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से जीव कर अवस्था विशेष को, मैंने भले ही कर्म की अवस्था बता रहे, कर्म के निमित्त से बता रहे, लेकिन लेते क्या है वहां पर? जीव की अवस्था विशेष, यानी कर्म का उदय होने पर भी जीव कैसा परिणाम कर रहा है। नारकी किसे कहते हैं? तो जो नारक भाव रूप परिणामित होता है उसे नारकी कहते हैं, लेकिन वो होता कैसे है? नरक गति नाम कर्म के उदय से। तो उदय जहां पर लग गया और जीव जैसा परिणाम कर रहा है उसको क्या कहा? औदयिक भाव। समझ में आया? अब क्रोध मान माया लोभ वेद का परिणाम हो गया, इशुदा हो गया, असाता असाता, मोस्टली हमारा जो चल रहा है वो अभी हम किस में आएगा? औदयिक। मतलब आप विचार करो कि मेरा कब उदय उदय रूप परिणाम नहीं है। मंद कषाय रूप है तो वो भी मंद कषाय रूप अपना उदय चल रहा है। अब तीव्र का उदय आए और हम तीव्र रूप परिणाम नहीं करें तो अपन वहां फिर भी देख सकते कि भैया हम औदय भाव रूप परिणमित नहीं हुए, घर में बहुत झगड़ा चल रहा है, उसमें उदय आने पर भी उसने उसको सहन कर लिया, तो अपन जो निर्जरा बोलते ना, काम निर्जरा करी, तो वो उस रूप से हो गया उसका परिणाम। जो उदय तो आया था लेकिन वो परिणमित नहीं हुआ, सीधी सी बात है वहां पर। फिर पांचवा भाव है पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव है ने जैसा जीव का जो परिणाम है उस परिणाम को पारिणामिक भाव का है, किसी के कारण से नहीं है। ये चार भाव जो हमने बताए, क्या बताए? कर्म का उदय होगा तो होगा, कर्म का क्षय होगा तो होगा, यानी कर्म की अपेक्षा से बता रहे, पराधीन भाव हो गए। लेकिन पारिणामिक भाव कैसे? किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, कि कोई भी जीव हो जीव मात्र में ये परिणाम पाया जाएगा। इसके लिए जीव को कुछ
सर्टिफिकेट, कर्म की, उदय आदि की जरूरत नहीं है। ये है परिणाम, तभी जीव जीव है। ठीक है, तो पूर्णतः कर्म निरपेक्ष अर्थात कर्म के उपशम, क्षय, क्षयोपशम और उदय से निरपेक्ष। निरपेक्ष यानी जिसमें अपेक्षा नहीं है, कर्म के क्षय से नहीं कर रहे हैं, कर्म के उपशम की अपेक्षा नहीं है, ना उदय की अपेक्षा नहीं, इन चारों की अपेक्षा नहीं है, निरपेक्ष, इनसे कोई संबंध नहीं है। और तब जो जीव का परिणाम है, जीव के परिणामों को पारिणामिक भाव कहते हैं। जैसे कि भव्यत्व गुण कहते हैं अपन, भव्यत्व भाव जो है वो कैसा है, पारिणामिक है। कोई जीव भव्य, कोई जीव अभव्य है, तो उसमें कोई कर्म का उदय नहीं है। और कोई भव्य अभव्य कैसे डिफाइन करते हो, कि बस वो स्वभाव से है वैसे। इसको हमने बोला कि तू अभव्य और तू भव्य, ऐसा नहीं है ना। वो अपने आप स्वयं से, जीव की योग्यता ही वैसी है कि ये भव्य है और ये अभव्य। अच्छा, जीव जीव कैसे, किसी कर्म के उदय से जीव है, किसी कर्म के क्षय से जीव है। जीव अपनी योग्यता से जीव है, स्वभाव है उसका उस रूप में, इसलिए वह कैसा है, वह पारिणामिक भाव हो गया। तो इस तरह से पारिणामिक भाव है। 5 भाव सामान्य से समझे, अब विशेष अपन के भेद आएंगे तब देखेंगे। तो इसमें विशेषता क्या है कि शुरू के 4 भाव तो निमित्त की प्रधानता से, किसके निमित्त की प्रधानता से कहेंगे, कर्म के निमित्त से, है ना। कर्म कौन है, पुद्गल है। उस पुद्गल कर्म के उदय आदि के निमित्त से जीव में क्या परिणमन हो रहा है ना। ये दोनों स्वतंत्र द्रव्य है, लेकिन वह कार्य जब हो रहा है तब बाहर यह उपस्थित है। परिणमन जैसे कषाय रूप हुआ, मुझे क्रोध आया, भोजन नहीं मिला, तो कर्म का उदय तो निमित्त कहा जाएगा। परिणमन किसने किया, क्रोध रूप कौन हुआ, मैं हुआ ना। तो जीव में योग्यता है क्रोध रूप होने की, तभी तो उदयिक भाव उसमें निमित्त बना। अगर जीव में उदय की मतलब क्रोध रूप बदलने की योग्यता ही नहीं होती, तो कर्म का उदय उसको करा सकता था क्या, जैसे अभव्य है, तो अपन बोलोगे भैया इसको मिथ्यात्व का उदय नहीं हो, है ना। तो हो सकता है क्या, कि होगा ही नहीं, कर्म कुछ करा ही नहीं सकता उसको। जीव में योग्यता होगी तो वैसे कर्म का परिणमन उस हिसाब से होगा। एक कर्म की अपेक्षा से अपन समझने के लिए 4 भाव अलग अलग बताए। और जो अंतिम भाव है कौन सा वाला, पारिणामिक। तो जो पारिणामिक भाव है वो किसकी अपेक्षा से कहा है, योग्यता की अपेक्षा से। इसमें किसी भी चीज का कुछ कार्य नहीं है, बस ये है, इस रूप में मानना है कि इसका स्वभाव है, इसमें कहीं से आकर के मिल गया है ना, किसी चीज से मिला है, किसी ने दिया है और पहले नहीं था अब है, ऐसा नहीं है। जब से वो द्रव्य है अनादिकाल से, तब से उसमें वो भाव है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, पारिणामिक। तो योग्यता है जीव की, इसलिए उसमें योग्यता से उसको कहा। तो 4 भाव अलग हो गए और ये 5वां भाव अलग हुआ। फिर इसके बाद में ये 5 भावों का क्रम कहा है। ये 5 भावों का क्रम कैसे है, सबसे पहले औपशमिक, फिर शायिक, फिर शायोपशमिक, फिर औदयिक और पारिणामिक। तो ये 5 भाव का क्रम ऐसा अलग अलग क्यों रखा है, कि सबसे पहले औपशमिक रखा, यहाँ पर जो दिया उसके अलावा क्या है, एक सामान्य से सबसे पहले उपशम सम्यक दर्शन होता है जीव को, इसलिए औपशमिक भाव का है। और उसके बाद जो विशुद्धतर परिणाम है तो कौन सा है, शायिक भाव है उससे ज्यादा, तो इसलिए उन दोनों को रखा है। और यदि संख्या की अपेक्षा से देखें तो किसकी संख्या देख रहे हैं, कि जिसको ये भाव पाए जा रहे हैं उन जीवों की अपेक्षा से। तो औपशमिक भाव वाले सबसे कम जीव पाए थे, सूत्र याद नहीं है, तो सब क्रम देखेंगे तो औपशम भाव जो है, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र्य से 2 प्रकार का होता है। तो अभी अपन समझेंगे। तो संख्या कम है, बेसिकली संख्यात असंख्यात जीव ज्यादा नहीं है। और फिर शायिक जीव, जिनको शायिक भाव पाया जा रहा है, तो शायिक भाव पाया जा रहा है वो कितने हैं, असंख्यात है। सिद्ध को इसमें नहीं लिया, सामान्य से शायिक सम्यक दर्शन वाले जीव जो हैं उनको लिया है। सम्यक दृष्टि की अपेक्षा भी ले लो अपन तो भी, तो औपशमिक से जो शायिक है वो कैसे हैं, असंख्यात गुणे हैं। फिर शायिक से शायोपशमिक वाले जीव कितने हैं,
ज्यादा है ना, असंख्यात। फिर शायोपशमिक से औदयिक और पारिणामिक अनंत गुण है, तो उनका क्रम इस तरह से रखा है। ये हमने सिर्फ सम्यक्त्व की अपेक्षा से देखा। अब यदि हम सामान्य से लगाएं, तो सामान्य से यानी कोई से भी कर्म का ले लो आप, पर्टिकुलर सम्यक दर्शन मत लो। तो औपशमिक भाव सबसे कम पाया जाता है क्योंकि ड्यूरेशन कम है। फिर शायिक भाव में हम क्या लेंगे, सिद्ध भी ले लो आप, है ना, शायिक भाव उनको पाए जा रहे हैं, तो सिद्ध कैसे है, अनंत है। लेकिन शायोग शमिक से कम है, शायोग शमिक से कम है, ऐसा कैसे हो गया कि जो जीव है, जितने भी संसारी जीव हैं, वो संसारी जीव शायोग शमिक भाव वाले हैं। लेकिन जो सिद्ध है, वो सिद्ध कितना हो गया, उससे कम है। हम यदि 16 संख्या ले समस्त जीवों की, तो 13 संख्या होती है संसारी जीवों की और 3 संख्या होती है सिद्ध जीवों की। तो अपन लोग मतलब ये चौथे गुण स्थान वाले अविरत सम्यक दृष्टि शायिक भी ले लो आप, तो भी वो शायब शमिक से कम रहेंगे। तो पहले औपशमिक भाव वाले जीव आए, फिर शायिक भाव वाले, फिर शायब शमिक वाले, फिर औदयिक भाव वाले, है ना। और औदयिक के बाद पारिणामिक सारे जितने भी जीव है, सिद्ध भी आ गए उसमें और संसारी भी आ गए, मतलब संसारी मुक्त सभी जीवों में पारिणामिक भाव तो पाया ही जाता है। तो इस तरह से संख्या के कारण से इन पांचों का क्रम इस प्रकार से रखा है। सबसे पहले किसको रखा, औपशमिक, फिर शायिक, फिर शायब शमिक, फिर औदयिक और फिर पारिणामिक। इस तरह से 5 भाव वाले जीव बताए। अब इनके किसके कितने भेद हैं, ये आगे वाले सूत्र में अपन देखते हैं। द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथा क्रमम्। फिर से पढ़ते, द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथा क्रमम्। ये इसमें ए और आई इस तरह से दो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। क्रमम, मम नहीं है, क्रमम, क्रमम, क्रम में अपने आप में आ गया ना, 3 बार हो जाएगा क्रमम, ठीक है, मम है वो। तो ए और आई में होता है ना, हम मेरे लिए जो होता है ना, हम साधन में भी मैं बोलते हैं और मैं स्वयं के लिए भी मैं ही बोलते अपने यहाँ पर, लेकिन वास्तव में वो मैं ही होता है। जो डबल ए होता है उसके बाद में ई का प्रोनाउंसिएशन होता है, तो उसमें दशैक इस तरह से उसको पढ़ना। कैसा, द्विनवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रम। क्रमम नहीं है, क्रमम, बराबर। तो क्या अर्थ निकलता है इसका, द्वि यानी 2, नव यानी 9, अष्टादश यानी 18, एक विंशति यानी 21, त्रि यानी 3, भेदा यथाक्रम, यथाक्रम यानी जो नाम पहले सूत्र में आए हैं उनके उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैसे भेद लगा देना। तो 2 किसके हो गए, सबसे पहले कौन सा आया, औपशमिक के 2 हो गए। फिर दूसरे नंबर पर कौन सा आया, शायिक, उसके कितने हो गए, 9 हो गए। फिर तीसरे नंबर पे शायब शमिक, उसके कितने, 18। फिर औदयिक कितने हुए, 21। और पारिणामिक कितने बताए उसके, सबसे ज्यादा किसके, कितने, सबसे कम किसके, कितने, फिर उससे ज्यादा किसके, पारिणामिक, उसके कितने हो गए, 3। फिर उससे ज्यादा शायिक, कितने उसके, 9 है। फिर शायब शमिक है ना, 18। तो इसके औपशमिक के सबसे कम 2 है ना, फिर पारिणामिक के 3, फिर शायिक के 9, फिर शायब शमिक के 18 और 21। और भेद नंबर की अपेक्षा से भेद कहो तो 9 किसके हैं, 9 किसके हैं, शायिक के, 2 किसके हैं, औपशमिक के, 3 किसके हैं, पारिणामिक के, 21 किसके हैं,
औदैक के, है ना, 18 किसके हैं? तो इस तरह से ये भेद की संख्या बताई है। अब ये जो भेद है आगे के सूत्र में सब भेद चलेंगे, किसके कितने भेद हैं ये आगे अपन कल से करेंगे। कुछ प्रश्न इसमें? अच्छी बात है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक